डिटेक्ट होते हैं। फिर हमारे पास यूट्रिकल एंड सैक्यूल आ जाते हैं। इन दोनों का जो फंक्शन होता है ना, इट इज़ कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग बैलेंस। अब जो यूट्रिकल है हमारे पास, यूट्रिकल की हम देखते हैं एनाटमी। तो यूट्रिकल के अंदर हमारे पास 5 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं उनकी ओपनिंग्स आ रही हैं। जो हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है ना, हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड हॉरिजॉन्टल है। तो टोटल इनकी 6 ओपनिंग्स होनी चाहिए ना। लेकिन जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैनाल है, इनकी एक ओपनिंग जो है ये मिल के क्रस कम्यून्स बना लेती होती है। अनदर सिंगल ओपनिंग जो है वो उसके अंदर ओपन करती है यूट्रिकल के अंदर। सो इसलिए यूट्रिकल के अंदर 5 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की ओपनिंग होती हैं। देन ये जो है आपके सैक्यूल के साथ कर रहा होता है कनेक्ट वाया द यूट्रिकल और सैक्युलर डक्ट। ठीक है, सैक्यूल ये आपका नीचे प्रेजेंट है इधर, और ये फुट प्लेट और स्टेपीज के अगेंस्ट पड़ा हुआ होता है। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंगली देखें तो यूट्रिकल जो है इट इज़ कंसर्न्ड विद लीनियर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है, यूट्रिकल जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जैसे बस में है अगर पर्सन, तो उसका जो मेंटेन हो रहा है बैलेंस एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के थ्रू के दौरान, तो वो यूट्रिकल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज जो हमारे पास सैक्यूल है, ये आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक अगर एक पर्सन लिफ्ट में खड़ा हुआ है तो उसका बैलेंस जो मेंटेन होएगा वो सैक्यूल कर रहा होता है। देन पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ मैंने आपको बताया था कि पेरीलिम्फ जो था वो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे आपकी जो ऊपर स्कैला वेस्टिबुल आया, स्कैला टेम्पन आए इनके अंदर, और एंडोलिम्फ प्रेजेंट है आपका स्कैला मीडिया के अंदर। तो इनके रेफरेंसेस हैं। पेरीलिम्फ जो होता है इट इज़ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा और पोटाशियम कम होता है, उसी तरह इसके अंदर भी। एंड ये फॉर्म कैसे होता है कि आपका प्लाज्मा का जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, या थ्योरी सजेस्ट कि CSF भी जो होता है फ़िल्टर आउट होकर आ रहा होता है। वेराज जो एंडोलिम्फ है ये ICF की तरह इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह होता है। इसके अंदर लो सोडियम होता है एंड हाई पोटाशियम होता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्ट्राया वेस्कुलरिस। ठीक है, और उसको रेगुलेट भी वही कर रहा होता है। देन ब्लड सप्लाई ऑफ एनर्जी आ जाती है हमारे पास। तो इसकी जो मेन ब्लड सप्लाई है तो हम कहते हैं आपकी लेब्रिंथाइन आर्टरी है। दैट इज़ यूजुअली अ ब्रांच ऑफ द इंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी एज वी कैन सी ओवर हेयर। लेकिन सम टाइम ये जो है बेजिलर आर्टरी से भी ओरिजिनेट कर जाती होती है। अभी इधर से आपके इंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी से उन्होंने दिखाया हुआ कि यहाँ से ओरिजिनेट किया। इट गेट्स डिवाइडेड इनटू द कॉमन कॉक्लियर आर्टरी एंड द इंटीरियर वेस्टिबुलर आर्टरी। और जो इंटीरियर वेस्टिबुलर है देन सप्लाइज द सैक्यूल, द वेस्ट यूट्रिकल एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। whereas जो आपकी कॉमन कॉक्लियर आर्टरी है दैट डिवाइड्स फर्दर इनटू द वेस्टिबुलो कॉक्लियर आर्टरी एंड मेन कॉक्लियर आर्टरी। मेन कॉक्लियर आर्टरी जो है वो आपके 80% ऑफ द कॉक्लियर को सप्लाई कर रही होती है। whereas वेस्टिबुलो कॉक्लियर आर्टरी आपकी एज मेंशनड हियर बेसल कॉइल ऑफ कॉक्लिया को करती है। कुछ ब्रांचेस इसकी सैक्यूल को जा रही हैं, यूट्रिकल को जा रही हैं, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल को जा रही हैं। So that's all about the anatomy of the inner ear. Thank you.